हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपकी क्लास में रहने वाले हैं 200 प्लस क्वेश्चन। वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, इन सभी से रिगार्डिंग आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 2 वीडियोस हिंदी के आएंगे क्योंकि 2 ही जो मेजर टॉपिक हैं वो बचे हुए हैं, जिसमें पूरी शब्द रचना, जिसमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, ये सभी के सभी एक वीडियो में कवर होने वाले हैं PYQ। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपके पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, जितने भी आपके शब्द होंगे वो सब उस वीडियो में 300 प्लस क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ओवरऑल जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है कि कौन से वर्ग कंठ से है, कौन सा तालु से, कौन सा मूर्धन्य वर्णमाला, हालांकि मैं करा चुकी हूँ पहले। कंठ से बोले जाते हैं क वर्ग, क ख ग घ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तालु से बोला जाता है च वर्ग, च छ ज ज, ये 4 हो जाएगा। 1 4 दोनों में ही आ रहा है, ये ऑप्शन चले गए। मूर्धन्य की बात करते हैं तो मूर्धन्य आता है ट ट ठ ड ड, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन आपका डी क्लियर हो रहा है, ऑप्शन डी। और दंत्य हो जाएगा त थ द ध। अगला है कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना किस अलंकार का लक्षण होता है। कारण के रहते हुए भी काम का ना होना किस अलंकार का लक्षण है। ये होता है आपका कौन सा, विशेषोक्ति का। किसका होता है, विशेषोक्ति का होता है। और ये अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, मतलब इसमें बोला गया कि प्यास बुझाने के लिए नीर या पानी उपस्थित है परंतु प्यास बुझाने का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो मतलब विशेषोक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन, मैं का होता है हम, ऑप्शन बी। भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय देना है। भारत यहाँ पर रेखांकित है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखो भारत जैसा कोई देश नहीं, तो भारत सबसे पहले तो ये उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। कौन है जो जातिवाचक का उदाहरण है। जातिवाचक होती क्या है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणी या सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। और यहाँ पर जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, पूरी जाति को डिनोट करा रहा है। मनुष्य है, जानवर है, बच्चा, लड़का, लड़की, स्कूटर, बाजार, ये आपके क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है। देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग के अर्थ में अलगाव होता है जब, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण मैं और पर, संबोधन हे, अरे, हो, है ना। सो अब यहाँ पर बताइए, जो श्री राम है, श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इसमें बाण से करण कारक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो इनको तोड़िएगा। जैसे मैं हिरास को यहाँ पे तोड़ूँ, ह धन आधा र, है ना, धन आ, धन श, धन आ जाएगा, तो ये हिरास होगा। हृदय को तोड़ेंगे, ह धन री, धन द, धन य, धन अ। उसके बाद यहाँ पर मैं हार्दिक को तोड़ूँ, ह धन आ, धन र, धन द, धन इक, ई, धन क,
धन अ, तो ये हार्दिक। तो इसमें सबसे बाद में आएगा हिरास। कौन सा आएगा? हिरास सबसे बाद में आने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 8th, किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बुद्धिमती, आयुष्मती, श्रीमती, बलमती। तो बलमती में मति प्रत्यय का प्रयोग होता है। मति का संबंध बुद्धि से है, ना कि बल से। जैसे बुद्धिमती सही है, लेकिन बलमती अशुद्ध माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो यहाँ पर 2 किलो परिमाण है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। परिमाण, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल मात्रा से संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 किलो, 1 ग्राम, कम से कम, इस तरीके से। अगला है आता जाता एवं बहता में प्रत्यय कौन सा है? आता जाता, आ जा है ना, आ जा बह। तो इसमें आ जाएगा आपका ता प्रत्यय। कौन सा आ जाएगा? ता प्रत्यय आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता को ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध वाक्य या पद से जोड़ता है, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ऑप्शन सी। एज एग्जाम्पल, किंतु, परंतु, इसीलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, ये आपके क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूछा है, महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर देखो, पकौड़ी, बिजली, तितली, ये स्त्रीलिंग है। दही हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम, चाहे पुलिस का हो या फिर जिसमें आपकी हिंदी आ रही है। सुंदर शब्द है। सुंदर शब्द क्या है? सुंदर विशेषण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसे काला, गोरा, अच्छा, सुंदर। संख्यावाचक, 5 केला, 3 गेंद, इस तरीके। सार्वनौमिक, वह व्यक्ति, यह घर, यह महिला। परिमाणवाचक, 2 किलो, 2 दर्जन, बहुत सारा, इस तरीके से। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता होता है उसे क्या कहा जाता है? कृतवाच्य कहते हैं। ऑप्शन सी। क्रिया के उस रूपांतर को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की क्या हो? प्रधानता का बोध हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सो यहाँ पर सुंदर क्या है? विशेषण है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य, ये क्या होते हैं? जाति को डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होता है? बारीकी। कौन सा होता है? बारीकी। संज्ञा वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था या विचार का जो नाम होता है उसे दर्शाता है, उसी को संज्ञा कहते हैं, जिसके 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है तो इनमें से भाववाचक जो होगी वो ईमानदारी होगी। क्या होगी? ईमानदारी। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, प्रेम, क्रोध, ठंडी, गर्मी, निजत्व, बंधुत्व, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्वत संज्ञा का भेद बताइए। पर्वत क्या है? पर्वत तो बहुत सारे हैं, जाति को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा यमक। यमक अलंकार तब होता है जब एक ही शब्द का वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। जैसे घटा, यहाँ पर है पहली घटा जो है बादल, दूसरा जो घटा है वो है कम होना, है ना। सो यहाँ पर होता है यमक अलंकार। अपादान कारक के साथ विभक्ति कौन सी होती है? सो अपादान कारक मैं बता दूं, कर्ता ने इसमें होती है प्रथम, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थ होती है, अपादान में पंचमी होती है, संबंध में षष्ठी होती है छठी, अधिकरण में सातवीं और संबोधन में अष्टमी होती है। सो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपादान में पंचमी होती है, ऑप्शन डी। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा में सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी हो जाएगा 6। अगला है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण बनता है जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा? इंपॉर्टेंट। तो इनमें चंद्रमा क्या होता है? पुल्लिंग। बाकी गंगा, गोदावरी, सरस्वती हमारी स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं, घर से बाहर जाना है ना, जा रहा हूँ। तो कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो अलग होने के भाव को हम क्या कहते हैं? से, है ना। से अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है। हिमालय से गंगा निकल रही है ना, हिमालय से अलग हो रही है। सो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपादान कारक होता है। घर से बाहर निकले, पेड़ से पत्ता गिरा, आंख से आंसू गिरा। से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है? अभी जस्ट बताया है, अपादान का होता है। मैं पर किस कारक के चिन्ह होते हैं? आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे सारे के सारे कारक चिन्ह। सो मैं और पर ये होते हैं आपके किसके? मैं और पर। क्वेश्चन नंबर 26 से आप लोगों का और आंसर हो जाएगा अधिकरण का। कर्ता ने कारक चिन्ह, कर्म को कारक चिन्ह, करण से या के द्वारा, साधन के लिए हो रहा है, साधन के लिए कर, है ना। से और के द्वारा यूज होता है कारक चिन्ह संकरण में। संप्रदान में उसका संप्रदान का कारक चिन्ह होता है को या के लिए। अपादान से होता है अलगाव के लिए। संबंध का जो कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे होता है। अधिकरण का होता है मैं और पर। संबोधन का होता है हे, अरे, हो, इस तरीके से। निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या? जहाँ पे निश्चित होता है कि हाँ ये चीज़ मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह चैनल मेरा है ना। सो दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाली सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कहूँ यह चैनल मेरा है ना, यह पुस्तक मेरी है, यह कार मेरी है, यह मोबाइल मेरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। जो कौन, क्या आते हैं ये आपके प्रश्नवाचक हैं। कुछ आपका अनिश्चयवाचक होता है, कुछ तो है, कुछ तो आया है, पर क्या आया है पता नहीं है, अनिश्चयवाचक का उदाहरण होता है। कौन और क्या प्रश्नवाचक का होता है। अगला क्वेश्चन आता है कारक चिन्हों को कहते हैं, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? देखिए कारक चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग। क्या कहते हैं? परसर्ग। कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग अथवा इसी कोई व्याकरण में शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन आता है दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता है वह कौन है? आप क्या बोलते हैं? दही खट्टी है, मैं दही खाती हूँ। दही खट्टा है, मैं दही खाता हूँ। देखो दही हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है।
सो दही खट्टा है, ऑप्शन सी। इकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, पाती, टोपी, उदासी, मिठाई, सगाई, ये स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन घी, मोती, दही ये अपवाद हैं, क्योंकि ये पुल्लिंग है। घी भी आपका पुल्लिंग होता है, मोती भी आपका पुल्लिंग होता है, दही भी आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है ना। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द। क्योंकि शब्द वह अर्थपूर्ण इकाई होती है जिसका उपयोग वाक्य में किया जाता है। द्वारा शब्द में युक्त ध्वनियां वर्णों का चयन करना है। तो द्वारा को तोड़िए, इसमें कौन कौन सी ध्वनियां वर्णों का जो है प्रयोग हुआ है। द्वारा को अब जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा द्व धन आ धन र धन आ। सो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तो दो वर्णों का मेल कहाँ पर होता है बताया था, अभी तो आपको कराया है। सो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? संधि। क्या हो जाएगा? संधि। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बड़े लकड़ी से मेज बनाता है। बड़े लकड़ी से मेज बना रहा है, किसके द्वारा? साधन क्या है यहाँ पर? लकड़ी है ना। लकड़ी से मेज बना रहा है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? अंत में जो जुड़ते हैं वो होते हैं आपके प्रत्यय, और जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं वो होते हैं आपके उपसर्ग, है ना। प्रत्यय शब्द का मतलब होता है पीछे यानी अंत में जुड़ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। एकाक्षरी शब्द, एकाक्षरी, एकाक्षरी, एकाक्षरी शब्द वे शब्द हैं जिनमें एक ही अक्षर हो, वो भी जिसमें स्वर निहित हो। अंतिम वाले अक्षर के स्वर की गणना नहीं की जाती है। तो ऐसे में आपका अगर हम तोड़ेंगे, श्वास ऑप्शन होगा। श्वास को तोड़िए। स धन व धन आ धन स धन अ हो जाएगा। सो यहाँ पर श्वास हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है? दो प्रकार के होता है आपका एक वचन बहुवचन। कौन सा होता है? एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के होते हैं। वचन का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग होता है? हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग होता है? हिंदी में टोटल 8 कारकों का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी। कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना। ऑप्शन ए। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। एक दूसरा, आनन रहित सकल सकल रस भोगी, बिनु पानी वक्ता बड़ जोगी। तो ये क्या है? विभावना के उदाहरण हैं। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राण। कौन सा है? प्राण। हमेशा बहुवचन में, क्योंकि प्राण की अवधारणा द्वैत या सामूहिक होती है। मेरे प्राण तुम पर न्यौछावर हैं, है ना, एज एग्जाम्पल। सो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य आँख से देखता है, में आँख कौन सा कारक है? साधन क्या है? आँख है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। यहाँ से परसर्ग आने के कारण वो भी साधन है। अलगाव होता तो अपादान होता, लेकिन साधन के रूप में यूज हुआ है, करण होगा। गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुरुत्व।
जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा यानी कि भाव आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक है। गुरुत्व, लघुत्व, बचपन, मोटापा, लंबाई, बुढ़ापा, प्यास, मिठास, ये आपके भाववाचक उदाहरण हैं। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? जिस शब्द के अंत में पा आ जाए, त्व आ जाए, पन आ जाए, आव आ जाए, है ना, ये भाव वाले शब्द आते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। सो बुढ़ापा ऑप्शन बी। धातु, अन्न, माह, दिवस, ग्रह, रत्न, तारे, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, मनुष्य है, पुष्प है, वृक्ष है, पर्वत है, लड़का है, लड़की है। उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है आपसे पूछा गया है। उपमा अलंकार अर्थालंकार का होता है। इसका मुख्य आधार अर्थ है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु यानी कि उपमेय की तुलना दूसरी वस्तु उपमान से की जाती है। एज एग्जाम्पल, तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो। यहाँ उपमेय तुम और उपमान चंद्रमा है, तो वो आपका क्या है? उपमा अलंकार, अर्थालंकार का भेद। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु। साधु का होगा साध्वी, ऑप्शन ए। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव के स्त्रीलिंग के रूप को प्रकट करता है, जैसे समता, खुशी, सुंदरता। हिमालय से गंगा निकलती है। अभी आप मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको बोला था, इसीलिए जो बोलती हूँ और जो करा रही हूँ, है ना, वो सब इम्पोर्टेंट है। हिमालय से गंगा निकल रही है, कोई चीज़ अलगाव हो रहा है, अलग हो रही है, अपादान हो जाएगा। से का यूज़ क्यों हुआ? अपादान के लिए हुआ। वह गांव से शहर गया, तो गांव से अलग हुआ है ना। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हुआ है ना। पेड़ से आम गिरा, आम अलग हुआ है ना। आँख से आंसू गिरा, आंसू अलग हुआ ना। पक्षी जो होते हैं पिंजरे से उड़ गया, तो वो पिंजरे से आज़ाद हो गया ना, अलग हो गया ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है हिनहिनाना शब्द कैसा है? हिन हिनाना, उसने हिनहिनाते हुए कहा। यहाँ पर हिनहिनाना शब्द क्रिया कहा को विस्तारित करता है और बताता है कि वह व्यक्ति कैसे बोल रहा है। तो विशेषण है। जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल यानी कि परिमाण का बोध कराता है, उसे स्टार्टिंग में बताया था, उसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? तो वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध कारक कहलाते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पेड़ से कई आम गिरे, तो अलग हुए हैं, अलगाव हुआ है, अपादान। पुनरुक्त शब्द या शब्दों का चयन करना है। पुनरुक्त वे शब्द जो वाक्य में किसी बात को विशेष रूप से स्पष्ट या प्रभावशाली बनाने के लिए दोहराए जाते हैं, उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे गांव गांव, धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर आपके दोनों ही हैं, गांव गांव, काले काले, धीरे धीरे। तो श्याम और राम नहीं है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे चल रहा था, यहाँ पर धीरे जो है वो रीतिवाचक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। अब यहाँ पर आप देखेंगे मन का किसका अलंकार? किसी शब्द या ध्वनि का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है और अर्थ बार बार अलग होता है, वो यमक अलंकार का उदाहरण होगा। ऑप्शन डी होगा। इसमें मन का 2 बार आया है,
एक मन का हृदय और दूसरा मन का मतलब होता है मोती। अगला क्वेश्चन, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरे होए, इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पर जब एक ही शब्द या वाक्य का उपयोग दो या दो से अधिक अर्थों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोय, बाजे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए, कौन सा है? श्लेष अलंकार का उदाहरण। बा अदब, बा कायदा शब्दों में आगत उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा होता है? जो आगे लगते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, सो बा है। शब्द देनदार और लेनदार में कृत्य प्रत्यय का चयन करना है, तो यहाँ पर होगा दार। क्या हो जाएगा? दार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वह तेज दौड़ता है। तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ऑप्शन बी, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, क्रिया, अवस्था, इनका क्या होता है? नाम आदि को व्यक्त किया जाता है, उनको दर्शाता है। सु उपसर्ग का उदाहरण है इनमें से कौन? सु उपसर्ग का, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। सही युग्म का चयन करना है, सही युग्म का चयन करना है। वह अच्छा लड़का है, क्वालिटी बता रहा है बिल्कुल से। इस साल कम उपज हुई है, गुणवाचक तो नहीं। उनको आने में अभी 7 दिन शेष हैं, तो परिमाण भी नहीं है। सो ऑप्शन ए क्या है? परफेक्ट है। इस साल कम उपज हुई है, तो ये परिमाणवाचक है। उनको आने में क्या है? 7 दिन, तो ये संख्या 7 दिन लग रहे ना, संख्यावाचक विशेषण है। सो ऑप्शन ए क्या होगा? परफेक्ट होगा। डैश शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण क्या होता है? परिवर्तन। उनको कहते हैं जिनमें ये सभी लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। और जिनमें नहीं होता है उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता है, जैसे लिखना, लिखता, लिखेगा, सुंदर, सुंदरी, सुंदरता, लड़का, लड़के, लड़कों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण होता है? तो बिजली चमक रही थी जैसे तलवार की धार हो, भ्रांति होती है ना, उनको भ्रांतिमान है ना। यहाँ बिजली की चमक को तलवार की धार के रूप में दिखाया तो भ्रांति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 64, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? संस्कृति का विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, अवस्था का बोध कराते हैं, वही विशेषण होते हैं। जैसे अच्छा, लंबा, थोड़ा, सुंदर, इस तरीके से। तो यहाँ पर संस्कृति का क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कौन से होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, गुणवाचक। अब जो विशेषण हैं 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या बोल रही हूँ मैं, संख्या है 11। भेद बताए थे, फटाफट कमेंट करो, भेद कितने हैं? 6। हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हिंसक से बना है हिंसा, ऑप्शन है। स्वयं, अपने आप, अपना सर्वनाम कौन सा होगा? स्वयं, अपने आप, अपना, खुद कर लेना, निजवाचक, है ना। जो वाक्य में करता किसी कार्य के करने वाले का कार्य स्वयं के लिए होना दर्शाता है, सो यहाँ पर निजवाचक का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा के रूप में हुआ है?
तो यहाँ पर हुआ है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसमें हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग हो जाएगा, बताया था, बुढ़ापा, ऑप्शन डी। सोहत, ओढ़े, पीत, पट, श्याम, सलोने, गीत में कौन सा अलंकार है? जब किसी उपमान के अप्रस्तुत उपमान की संभावना जताई जाती है। जैसे इस पंक्ति में श्री कृष्ण श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर से उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की कल्पना हुई है। तो यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा में तब होता है जब किसी उपमान के अप्रस्तुत उपमान के क्या हो, संभावना जताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से एक शब्दालंकार नहीं है। देखो, शब्दालंकार के 6 प्रकार होते हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष होता है। जो उपमा होता है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? धातु से होती है। और जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे गम, गम क्या है? धातु। इसमें अगर जाना हम जोड़ देते हैं क्रिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करो। ऐसे ही पठ क्या है? धातु। पढ़ना, पढ़ना क्रिया है ना। लिख धातु है, लिखना क्रिया बन जाती है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने करा है, विकारी कहते हैं ना। शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, उष्ण मतलब दोनों ही है, ठंडा और गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर जो है ममत्व, मैना, मदार, ये सभी संज्ञा हैं। मोटा नहीं होगा, ऑप्शन बी। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा? दशाबोधक गुणवाचक विशेषण। दशाबोधक गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं। जैसे मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। सूखा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 79। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं किससे बनाई जाती हैं? तो ये आपकी विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से, सभी से, ऑप्शन डी। सुंदर से सुंदरता, गहरा से गहराई, लिखना से लेखन, पढ़ना से पढ़ना से पठन हो जाता है। पीपत, पात, सरिस, मन, डोला कौन सा अलंकार है? तो पीपत, पात, सरिस, मंडोला में आएगा उपमा अलंकार, है ना। इस पंक्ति में मन उपमेय है, सरिस वाचक शब्द, पीपत पात्र उपमान है, डोला साधारण धर्म। उपमा अलंकार तब होता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव की तुलना किसी अन्य वस्तु से, जैसा सरिस, समान आदि शब्दों के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 81। इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणी बोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? कोई, कोई तो है पता नहीं। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? बता दो भाई जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर है आपका कौन सा? उल्लेख अलंकार है। कौन सा है? उल्लेख अलंकार आपका आंसर होगा। उल्लेख अलंकार तब होता है जब एक ही वस्तु या विषय भेद के कारण अनेक रूपों में वर्णन किया जाता है, उसका वर्णन विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। तो रूप है किरण में, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अनेक रूपों में उसका वर्णन किया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक अगर बनाना है तो उसके लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे भाई? अनुज से क्या बनेगा? अनुजा, है ना। अनुजा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आ। चाय में कुछ नहीं है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? कुछ,
कुछ, ये है रेखांकित यहाँ पे, ये प्रिंट है, प्रिंट एरर है, तो यहाँ पर कुछ क्या है, सर्वनाम का अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि अनिश्चय मतलब जो यहाँ पर कुछ, कोई, कुछ कुछ, कहीं, किसी, है ना, तो यहाँ पर आ जाता, जहाँ पे निश्चित नहीं होता है कि ये चीज़ किसकी है, क्या है क्या नहीं है। वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था, रेखांकित उपवाक्य का नाम बताना है। वह बीमार ठीक हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य वाक्य में संज्ञा बीमार की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, उपवाक्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ क्या है, शुद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शंका का समाधान। संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, ऑप्शन आपका डी। ज्यों त्यों करके शब्द हैं, तो ये क्रिया विशेषण होते हैं, क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट, अनुचर अनुभव एवं अनुकरण में उपसर्ग है, भव चर करण, अनु लग गया है, ऑप्शन ए। आई प्रत्यय से शब्द बनेगा, है ना, तो आई से आपके क्या बनेगा, लिखाई बनेगा, भलाई बनेगा, चढ़ाई बनेगा, सुनाई बनेगा, पढ़ाई बनेगा, ऑप्शन सी दोनों बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव, वस्तु आदि के नाम में प्रयोग किए जाते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने को क्या कहते हैं। अब देखो, संज्ञा के होते हैं 5 विध, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। विशेषण के मुख्यतः 4, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक विशेषण। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। वह खंबा गिर जाएगा निश्चित है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन से अलंकार। देखो अलंकार ना जितने PYQ हैं वो देख लीजिए, क्योंकि उससे अलग मुझे नहीं लगता कांस्टेबल वाले में आपका पूछेगा, और अलंकार तो रेयर है कि फिर भी आप देख लीजिए PYQ में। सो यहाँ पर है मधुर मधुर मेरे दीपक, है ना, में पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति मतलब मधुर मधुर 2 बार आया है, पुनरुक्ति हो रही, ऑप्शन डी हो जाए। जब किसी शब्द या वाक्यांश का दोहराव किया जाता है ताकि काव्य में एक विशेष इफेक्ट डाला जाए, प्रभाव डाला जा सके, वो पुनरुक्ति होता है। अगला है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। वो कौन सी संज्ञा है जो क्रियापद के साथ क्या है, शुद्ध है। सो ये है जल की मात्रा, क्या हो जाएगा, जल की मात्रा। उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जोड़कर क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक में प्रत्यय कौन सा है। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, एक प्रत्यय है, ऑप्शन सी। प्रत्यय वे शब्दांश या ध्वनि है जो शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे भोला में पन जोड़ देंगे, भोलापन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है। जो अपनेपन का बोध कराता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं, जैसे अपना, अपनी, आप, खुद, स्वयं, निजी, अपने आप, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है, जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ पर ऐसा होता, मैंने आपको वाक्य कराए थे, वहाँ पर भी क्वेश्चन आया था तो बताया था। अकृत्य वाच्य होते हैं, क्या होते हैं, अकृत्य वाच्य हो जाएगा। जहाँ कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द चुनना है। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम आप चुनेंगे। संज्ञा कबन, सर्वनाम उनका, कंबन, और यहाँ पर हो जाएगा उनका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुभवी का विशेष्य क्या होगा। अनुभवी का विशेष्य आपसे पूछा है।
अनुभवी का विशेष। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, अनुभव हो जाएगा। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? परिश्रम करने वाला क्या हो जाएगा? छात्र पास हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध ऐसा होता है जो किसी कार्य को क्या करता है? करता है। ऑप्शन डी। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? वह, देखो पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य। उत्तम में आता है मैं, हम, मैंने, हमारा, मेरा, मुझे, मुझको। मध्यम में आता है तू, तुम, तुमने, तुमको, आप, तुझे। फिर आता है अन्य। अन्य में आता है वह, वे, ये, उन, यह, उसको, उनको। तो यहाँ पर वह जो है वो अन्य का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फौज, सभा, सरकार, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कुटुंब। मेरा कुटुंब बना रहे, है ना, मेरो कुटुंब परिवार, इस तरीके से। अगला अनुपस्थित में उपसर्ग कौन सा है? उपस्थित, अनुपस्थित। यहाँ पर उपस्थित, अनुपस्थित, तो क्या हो जाएगा? अन आ जाएगा। ऑप्शन बी। अनु नहीं होगा, अन होगा, है ना। और जैसे अनमोल, अनपढ़, अनबन, अनसुना, प्रउपसर्ग से शब्द बनेगा जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग। जैसे ख्यात में प्र जोड़ने से प्रख्यात हो जाता है, और ऐसे ही स्थान में प्र जोड़ने से प्रस्थान हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है? दोनों ही आपके सही हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? बताओ भाई जल्दी से। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। यमक अलंकार का उदाहरण ऑप्शन सी। बेर का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ जिसमें पहले बेर का अर्थ है समय और 3 बार, तथा दूसरे बेर का अर्थ है बेर फल से। मतलब जो पहले वाले बेर है उसका अर्थ है समय अर्थात 3 बार, दूसरे बेर का है यहाँ पर फल से। अगला है माला फेरत जुग बया गया न मन का फेर, फिर से आया है 2018 में, बहुत बार पूछा जाता है, बता दिया है। एक मन का यहाँ पर हृदय या मानसिक होता है, दूसरे का होता है मोती। सो ऑप्शन है यमक आपका आंसर हो जाएगा। मन का 2 बार। अधोगति में उपसर्ग है अधोगति, अधोगति, अध उपसर्ग का अर्थ नीचे या नीचता को व्यक्त करना। तो अधोगति में गति मूल शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा अध। अगला है निम्नांकित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर जो जनता होता है, जनता को हम क्या करते हैं? एक वचन में प्रयोग करते हैं। बाकी आँख, आंसू, दाम, बाल, अक्षत, हस्ताक्षर, होश, समाचार, ये बहुवचन है। लिख लो कहीं भाई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये हमेशा एक वचन में। जो आँख है, आंसू है, दाम है, बाल है, अक्षत है, हस्ताक्षर है, होश है, समाचार है, ये आपके क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित में संज्ञा शब्द है। सो यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक। बुराई क्या है? उदाहरण क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, उमंग, सच्चाई, ये सब भाववाचक के उदाहरण। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इस वाक्य में तो शब्द कौन सा है? तो शब्द। तो एक समुच्चय हो जाता है। अब समुच्चय शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ वाक्य में तो पहले खंड वे रिश्ता बनाते थे को दूसरे खंड तोड़ते नहीं थे से जोड़ रहा था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया। अकर्मक ऐसी क्रिया जिनका प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, जिसमें कोई कर्म शामिल ही नहीं होता है।
मैं सो रहा हूँ, वह दौड़ रहा है, वह हंस रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहा है, क्या हंस रहा है, क्या दौड़ रहा है, क्या सो रहा है? क्या का आंसर मिला? नहीं मिला है, इसीलिए हंसना ऑप्शन ए। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, वाक्य में कि चल नहीं सकता क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? संज्ञा उपवाक्य। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका गवेषणा स्त्रीलिंग होता है, बाकी आपके पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? छात्र उपसर्ग रहित है, बाकी आपके उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञान में विज्ञान, वक्ता में अधि, चार आचार्य, आचार्य में प्र। सो निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद कौन से? क्रिया के सही भेद, क्रिया के सही भेद होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? नीलिमा, 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 ऑप्शन हो जाएगा इमा। क्या है? इमा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण क्या है? संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 118 मौसेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये होते हैं अविकारी शब्द, जैसे कि अब, कब, क्यों, पर, मैं, बहुत, कम, नित्य, किंतु, हाँ, नहीं, हे। ये सब आपके अविकारी होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द हैं, तो यहाँ पर अविकारी क्या हो जाएगा? यहाँ होता है। क्या होता है? यहाँ। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के में समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए या संभावना की जाए, तब क्या होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस वाक्य में जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ज्यो आदिवाचक शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सो यहाँ पर मैंने कहा है पाहुन, पाहुन आए, ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? उत्प्रेक्षा। मतलब जहाँ पर जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु आ जाता है ना, तो वो सीधे आप याद रखिएगा क्या होता है? उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 122 और 123 का। सो मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, इसमें विशेषण होगा लाल। मदन लाल, लाल पतलून है ना, लाल, ऑप्शन सी। माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है? माया दीपक नर पतंगे, यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, वो होता है रूपक अलंकार। जैसे घर शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 120 पर, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उपमा अलंकार हो जाएगा। सी, भूरे बालों की सी कतरन में सी शब्द जहाँ पर आता है ना, वो जो आपको ये दर्शाना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? भाववाचक से, दया से दयालु बना है। सो ऑप्शन दया से दया, दया एक भाववाचक संज्ञा, विशेषण दयालु, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, अच्छा विशेषण है। अरुणिमा, अरुण क्या है? विशेषण है, भाववाचक अरुणिमा हो जाएगा। दुष्ट क्या है? विशेषण है, दुष्टता भाववाचक बना। दयालु विशेषण है, दया भाववाचक है। धीर क्या है? विशेषण है, धैर्य, धीरज, धैर्यता, धीरता ये भाववाचक है। पतला क्या है? विशेषण है, और पतलापन क्या आ जाएगा आपका? भाववाचक आ जाएगा। बुरा क्या है? विशेषण है, बुराई क्या आ जाएगा? भाववाचक बन जाता है। तो ये आप सारे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27।
कि कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है। देखो भाई, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे, हंसना, सोना, उठना, दौड़ना, सभी, ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। ऑल ऑफ दीज क्या है, अकर्मक है। लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना, ये सब क्या है, आपके अकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। सो कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27, सफलता। सफलता क्या है, भाववाचक है। अच्छा विशेषण है, लड़का संज्ञा है, निकट एक स्थिति है। चराना में मूल क्रिया क्या है, चराना, चर एक मूल है ना, जो पालने या घूमने के अर्थ में होती है। चराना शब्द का अर्थ पशुओं का घास खिलाना, घूमने के लिए ले जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, करण में अनु जोड़ने से बना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, किसमें सकर्मक क्रिया है। क्या जहां पर आ जाए, सीता हंसती है, क्या हंसती है। राधा दौड़ती है, क्या दौड़ती है। राम फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। मोहन जाता है, क्या जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जहाँ क्या का आंसर मिल जाए वो आपका क्या होती है, सकर्मक होती है। जहाँ नहीं मिलता है वो अकर्मक होती है। ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं, ध्वनियों का जब परस्पर मेल होता है तब बनते हैं शब्द, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में विदेशी शब्द में उपसर्ग है, विदेशी शब्द में कौन सा है, देशी, विदेशी, वी आ जाएगा। विदेशी शब्द में कौन सा उपसर्ग है पूछा है। सी बदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सी बदन सम हिमकर नाही, यहाँ पे आ जाएगा प्रतीप अलंकार, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ सीमा के मुख्य उपमेय के सामने हिम कर उपमान को ही हीन दिखाया गया है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप होता है। प्रतीप का मतलब है उल्टा, उपमान को उपमान को उपमेय बना देना, क्रम का उलट देना होता है, इसीलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं लगा है, उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आदरणीय किस में नहीं लगा है, आदरणीय में नहीं लगा। आदर धन नीय, नीय प्रत्यय है ना। सो ऑप्शन, और जो दूसरों के शब्द में अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं वो उपसर्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। योग में धन सम, सम जोड़ देंगे, ऑप्शन बी। किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं है, अनु, 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 अनु किस में नहीं है, अनभिज्ञ में नहीं है, क्योंकि अनभिज्ञ अन का यूज हुआ है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनु का यूज नहीं हुआ है, अन का यूज हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय, गम, मन में गम धातु है, 9 प्रत्यय में लगा है। जानकार, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय, जानकार, तो यहाँ पर आकार होगा, जन आकार, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे पत्रकार, जानकार, कलाकार, ये सब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138 का ना आप कार कीजिए, क्योंकि जानकार होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा, स्वागत, आगत, ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन सॉरी बीसू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है, आप, सो आप का हुआ मिलाप, आप, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, हिंदी तर में कौन सा प्रत्यय, हिंदी तर, तो ऑप्शन ए। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रत्यक्ष, प्रति
क्या हो जाएगा? प्रति, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्ष मूल शब्द है और प्रति उसमें आपका उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद है? जो खाएगा वही कमाएगा, तो वही का प्रयोग हुआ है, तो वाक्य जो खाएगा वही खाएगा, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन है निश्चयवाचक। निश्चय है कि जो कमाएगा वही खाएगा। मानस शब्द से निर्मित विशेषण है। मानस शब्द से निर्मित विशेषण होता है मानसिक होता है। वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक? किससे डरता है? चोर से डरता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस वाक्य में भय का बोध होने से अपादान कारक होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से, है ना, तो बलवान शरीर, ये क्या है? गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? यह वह निश्चयवाचक का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप आजकल कहाँ रहती हैं? वह तो होगा नहीं, वैसे भी कोई होगा नहीं क्योंकि अनिश्चयवाचक है। सो ऑप्शन बी क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है जो जाति को डिनोट कर रहा है? गाय की नस्लें बहुत होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। जातिवाचक वृक्ष, मनुष्य, गाय, फूल, है ना, आदमी। अगला क्वेश्चन आता है कि राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? राम का कोट क्या है? काला विधेय विशेषण है। वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार होते हैं, उद्देश्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए उसे उद्देश्य विशेषण, और जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में तेज क्या है? मतलब वाक्य में प्रविशेषण क्या है पूछा? प्रविशेषण बहुत, क्या हो जाएगा? बहुत प्रविशेषण है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? अकर्मक रूप में किसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है? रस्सी ऐंठती है, क्या ऐंठती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 152, पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, सोना, चांदी, दही, जूस। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म कारक कर्ता ने कर्म को आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? किसका होता है? सोने का होता है। किसका होता है? सोने का होता है। बारिश, पानी, दूध, आकाश, जनता, सत्य, प्रेम, ये सभी आपके एक वचन में प्रयोग होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द कैसा है? यह सार्वनामिक है, ऑप्शन ए। परिमाणवाचक भेद है, परिमाणवाचक जिससे किसी चीज़ की नाप तोल होती है, तो ये आपका होता है विशेषण का। किसका होता है? विशेषण, ऑप्शन डी। संसद शब्द में संज्ञा कौन सी है? संसद, सभा, दल, गिरोह, संसद, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, समूहवाचक का होता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर आज्ञा, आज्ञा क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना, आज्ञा शब्द। आच्छादन, मातृत्व, आदेश, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुज, भुजगेश की वे संगिनी भुजगिनी सी, खेती, खेती, खाती, दिह, दारुन, दलहन की, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आएगा कोई भी नहीं है, इनमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है ये, ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, क्योंकि अनुप्रास का उदाहरण है। रूपक अलंकार का उदाहरण चुनना है।
रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय जिसकी तुलना की जाती, उपमान जिससे तुलना की जाती के बीच सीधे तौर पर एक रूपता स्थापित की जाती है। यहाँ जैसे या तुलना जैसे शब्दों का उपयोग नहीं होता है। सो यहाँ पर देखिएगा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए वह कहलाते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कुछ, थोड़ा, काफी, पूर्णतया, पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। आलस्य, बुढ़ापा, मिठास, मोटापा, थकावट। जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, है ना, किस प्रकार के शब्द हैं? आशीर्वाद बोधक है। कैसे हैं ये? आशीर्वाद बोधक हैं। नेक्स्ट आता है, भूरी भूरी भेदभाव, भूरी भूमि से भगा दिया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? भूरी भूरी भेदभाव, भूमि से भगा दिया, इसमें कौन सा अलंकार है? आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो, भूरी भूरी भेदभाव, भूमि से भगा दिया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? 164। ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। भ शब्द की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। नेक्स्ट, यह मेरी पुस्तक है, यह क्या है? निश्चित है, निश्चयवाचक का है। ऑप्शन बी सर्वनाम। किसका है? निश्चयवाचक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हो सकता है डिक्टो क्वेश्चन आ जाए। ऑप्शन सी, यहाँ पे दर्शक और आंसू हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, ये बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि कौन उपमेय कौन उपमान, वहाँ संदेह अलंकार होता है। वह गलत होने से डैश डरती है, वाक्य में रचित क्रिया विशेषण शब्द है। वह गलत होने से बहुत डरती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए होगा। गलत युग्म का चयन करना है, करिएगा, गलत युग्म का चयन करना। 169। बूढ़ा बुढ़ेयू गलत हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी होता है, बूढ़ा बूढ़ी होता है, बूढ़े नहीं होता। ऑप्शन सी हो जाएगा। फल शब्द का अन्य वचन रूप क्या है? फल का, हाँ, फल का जो होता है अन्य वचन रूप फल होता है। एक वचन बहुवचन दोनों में इसका परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक, नायक का नायिका हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? ए। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए, यानी कि उसने अपने संदेशों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। यानी कि जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें की जाती हैं वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा, इनमें से कोई भी नहीं जिसमें नहीं है, दोनों सभी में यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान। सो यहाँ पर अपरोक्ष में नहीं है। अपरोक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष होता है। अधन रोग, अधन परोक्ष है इसमें। ऑप्शन ए, बाकी तीनों में है। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक? भूखे को भोजन दो, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा को, यहाँ पर आता है संप्रदान। क्या आता है? संप्रदान। वो कारक होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु को लाभ, प्रस्थान या प्राप्ति की स्थिति को व्यक्त करता है। चर मरर खुल गए अरर, रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है? चर र की हो रही है, अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर मैं बताया था, है ना। स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराते हैं, जो किसी क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर का बोध कराते हैं। अधिकरण। ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट आता है नील गगन सा शांत हृदय सा सो रहा, अलंकार उपमा अलंकार है, ऑप्शन आपका सी, क्योंकि किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है, दो वस्तुओं में समानता का भाव व्यक्त किया जा रहा है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हो जाएगा ललाट, ऑप्शन देखो यहाँ पर आपका होता है ललाट अनुप्रास, लेकिन नहीं है क्योंकि अनुप्रास अलंकार का ही भेद होता है, तो फिर अनुप्रास। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, सो यहाँ पर है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी, लड़का, लड़का में भाववाचक लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन सी। मुगल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मुगल का स्त्रीलिंग मुगलानी, ऑप्शन बी। भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार? शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि यानी कि चंद्रमा, उपमान का मुख, उपमेय में आभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? बी। बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुनाई, आई, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि, अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय, क्या हो जाएगा? आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा कैसा शब्द है? हवा, हवा संज्ञा है, जातिवाचक है। हिंदी कोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? तो इनको तोड़ कर देखेंगे आप। हिंदी में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? दंड आएगा। कौन सा आएगा? दंड। निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द छांटना है। उपसर्ग तो मोल, अनमोल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक में प्रत्यय लगा है, धार्मिक, धार्मिक में लगा है इक प्रत्यय, ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर सोना स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी जलन, पुस्तक, मृत्यु स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग छांटना है। पक्षी स्त्रीलिंग है, बाकी गगन, समझ, लोहा आपका पुल्लिंग होता है, इस क्या हो जाएगा? पक्षी, ऑप्शन सी। रहीमन पानी राख, ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन, ये तो कई बार रिपीट हुआ है। पानी के तीन अर्थ हैं, क्रांति, आत्मसम्मान और जल। तो यहाँ पर आता है श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है और उसके 3 बार अलग अलग अर्थ हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीपत पात सरिस मनडोला में कौन सा अलंकार है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती वहाँ कौन सा होता है? वहाँ होता है उपमा अलंकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति परत, गांठ दुर्जन है, दई नई यह रीति, उक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार, तब असंगति अलंकार हो जाता है, और असंगति अलंकार कब होगा? जब आपात स्थिति में विरोध दिखाई दे और कार्य और कारण का व्ययाधिकरणीय वर्णित होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सो यहाँ पर जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण, अक्षर या ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है और वह पाठन के मन में लय, संगीत और सौंदर्य उत्पन्न करता है, अनुप्रास का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, जब दो विरोधी अर्थ या विचारों को एक ही वाक्य या पंक्ति में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अनुरागी चित्त का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ मन, लेकिन समझे नहीं कोई का अर्थ है कोई समझ नहीं पाता। निम्नलिखित में से कारक को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचाने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो ये होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन होता है।
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है भाई? अब बार बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। तो गिरते हैं अपादान कारक। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतीक्षा, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रतिवाद, प्रति। ऑप्शन सी। अब आते हैं, भारत एक विशाल देश है। वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग कर रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। विशाल निम्नलिखित में से क्या है? आपसे पूछे तो इसमें जो विशाल है वो है आपका क्या? विशेषण है। क्या है? भारत एक विशाल, विशेषता बता रहा है। ऑप्शन सी। यह निम्नलिखित में से क्या है? यह। सो यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम है ना? क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम है। सुंदर निम्न में से क्या है? सुंदर विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबल बनाना क्या है? सबल बनाना, तो जो ऊपर पंक्तियां दी गई उसमें सबल शब्द का यूज हुआ है ना? तो सबल का मतलब क्या होता है? एक क्रिया यहाँ पर आ जाता है। सबल हो बनाना में क्या है? क्रिया है। वृत्त धातु में णुमूल प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा? सो यहाँ पर ऑप्शन डी वृंत, कृत प्रत्यय कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा? निर्वासित इत प्रत्यय है। कुकी कुकी केकी कलित कुंजन करत कलोल में कौन सा अलंकार है? क वर्ण की आवृत्ति बार बार। ऑप्शन बी अनुप्रास। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन है लड़कपन। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? देखो, अलंकार के मुख्य भेद होते हैं आपके दो। अर्थालंकार, शब्दालंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गहना या आभूषण। और जो शब्दालंकार होता है उसके 6 प्रकार, अनुप्रास, यमक, विप्सा, पुनरुक्ति, वक्रोकृति और श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुप्रास है। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? शब्दालंकार हो जाएगा। जो विशेषण विशेष्य की माप का बोध कराए उसे डैश कहते हैं। जैसे उसने थोड़ा दूध पिया, है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? सो इनको कहा जाता है कारक। इनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। संज्ञा और सर्वनाम की डैश बताने वाले रूप को डैश कहते हैं। सो यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। पीपर, पात, सरिस, मंडोला आपने करा था। यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर जो मन है ना, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। और जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, उपमा अलंकार वहाँ पर होता है। ऑप्शन बी। यौगिक संज्ञा कहते हैं। यौगिक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं? जैसे व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट धन बोर्ड, है ना? जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ज्योत्सना, मुदिता, संहिता स्त्रीलिंग है, लेकिन गुणदोष ऑप्शन बी। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया, है ना? तो यहाँ पर होती है आपकी संयुक्त क्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त। जया ने खाना बना लिया, एज एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई तो है, कौन है पता नहीं। सो यहाँ पर 219 का सी अनिश्चयवाचक आ जाएगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ।
आप पुरुषवाचक दे रखा है तो पुरुषवाचक भी बताया था। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। इसके 3 प्रकार बताए थे। उत्तम बताया था, मध्यम बताया था, अन्य बताया था। उत्तम श्रोता होता है, मध्यम सुनने वाला होता है, अन्य अन्य हो जाता है। जैसे उत्तम में मैं, हम, तुझे, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें। मध्यम में तू, तुम, आप। अन्य में यह, वह, ये, वे आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक की बात करती हूँ तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे। निजवाचक ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए होता है, निजवाचक। जैसे आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो अवगुण, अवनति, अवकाश। अवदेश में अवसर्ग नहीं है, एक नाम होता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो बताया था यहाँ पर विशेषक्ति होता है। विभावना अलंकार है ना, विभावना अलंकार जब बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रतीति होती है वहाँ पे ये वाला होता है। स्वभावोक्ति कहाँ पर होता है अलंकार? जब काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का स्वाभाविक वर्णन होता है वहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट आता है जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको क्या कहा जाता है? उसे धातु कहते हैं। जैसे गा, रो, खा, लिख, पढ़, है ना। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है उसे क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, है ना। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है सकर्मक है, जहाँ कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अकर्मक है। नेक्स्ट है पल पल में कौन सा अलंकार है? पल पल पुनरुक्ति हो रही है, ऑप्शन सी। योजक चिन्ह अगर बीच में आ रहा है एक ही शब्द, कुर्तुम, करतुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हो जाएगा तुमन, ऑप्शन सी हो जाएगा। यत शब्द का पुल्लिंग तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? येषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येषु हो जाएगा। विभक्ति और कारक का कौन सा युग्म अशुद्ध है? बताइएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के किरा रेरी होता है। सो यहाँ पर कहाँ पे आ गए संबंध में? ऑप्शन डी, मैं पर अपादान अधिकरण होता है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का मुख्य भेद नहीं है। क्रिया विशेषण परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक होता है। सो कौन सा नहीं बोला? विधेयवाचक नहीं आया। नेक्स्ट आता है कोई आया था, कौन सा सर्वनाम है? कौन आया पता नहीं लेकिन कोई तो था, कोई, कुछ, किसी, ऑप्शन डी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है टिकाऊ है। टिकाऊ क्या है? किसी गया शब्द, है ना, दिया गया शब्द टिकाऊ गुणवाचक विशेषण है, गुण को दिखा रहा है। और जो विशेषण होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है? दौड़ती क्या दौड़ती, रोता क्या रोता है, बूंद बूंद से घाघर भरती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन डी। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन। सो यहाँ पर आगमन, ऑप्शन बी। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है? अस्मिता यानी कि पहचान। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है पूछा है। नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी में नयन में पूछा है। नयन सेज का प्रयोग आंख के पानी के स्थान पर रूपक में किया जाता है। सो रूपक ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी। बाकी पुल्लिंग होते हैं, जंगल, शनि, मेल। यह शब्द कौन सा विशेषण है?
यह सार्वनामिक होता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? इक से संबंधित नहीं है। मार्मिक मर्मधन इक, स्वाभाविक स्वभावधन इक, साहित्यिक साहित्य धन इक, सभी में लगा हुआ है, मालिक में नहीं लगा है। मालिक, मालिक मूल शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कारक के भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके की रात, अधिकरण में, पर और संबोधन है। अरे 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस वाक्य में नेताजी की संज्ञा क्या है? यहाँ पर आ जाते हैं व्यक्तिवाचक, नेताजी किसी का नाम की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जहाँ संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाता है वो संबंध कारक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। का के की किस कारक चिन्ह है? का के की किसके हैं? संबंध के हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ 241। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ ना प्रकट करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, जैसे पान दान, पान धन दान यौगिक शब्द है। महाशय महाधन आशय यौगिक शब्द है। खटमल रूढ़ शब्द है। अलौकिक देवता ईश्वर योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अलौकिक, है ना। पंकज, पंक धन ज कमल हो जा, पंक धन ज कमल होता है। दशा, दस धन आनंद, रावण हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा मुख को चंद्रमा कहते हैं मंत्री मतिरंग, निष्कलंक है ये सदा उसमें प्रगट कलंक। चंद्रमा, मुख और निष्कलंक सदा जैसी पंक्तियां राधा के सौंदर्य और निर्दोषता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दर्शा रही है, तो अतिशयोक्ति यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बताया था, बताने की जरूरत नहीं। प्राण, जिसके रूप में कोई विकार ना आए, जो सदैव एक सा रहे, वह शब्द कहलाता है। तो ये अव्यव्य कहते हैं, जिसमें लिंग वचन कारक इत्यादि के आधार पर कोई भेद इस मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी या अव्यव्य शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यव्य, संबंध बोधक अव्यव्य, समुच्चय बोधक अव्यव्य, विस्मयादि बोधक अव्यव्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 245। वह मनुष्य नहीं देवता है इस वाक्य में है। तो इस वाक्य में क्या है आपसे पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वह मनुष्य नहीं देवता है, वह पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक होता है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। किताब, किताबें तो बहुत सारी होती है, जाति को डिनोट कर रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तृष्णा, यहाँ पे क्या होता है, तृष्णा स्त्रीलिंग शब्द होता है। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अनायास। अन्न धन आयास हो जाएगा, अन्न धन आयास, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। अनमोल, अन्न धन मोल, अनबन, अन धन बन, अनदेखा, अनसुना, अनजान, अन से बने हुए। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, तो किस में विशेषण है? मौनी में। किस में है? मौनी में विशेषण है, बाकी जितने भी होते हैं वो सब संज्ञा है। नेक्स्ट आता है, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? मैं खाना खाकर सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, पहले खाना खाकर सो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर खाना खाकर सोने की बात की जा रही है, तो खाकर पहले क्रिया की जा रही है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है वो कहलाते हैं, अभी कराया था।
अव्यय इससे पहले भी आपको बताया था, अविकारी भी इनको कहते हैं। तभी, नहीं, वह, अरे, कब, क्यों और ये सब होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, चारों भेदों के अभी नाम बताए हैं आपको। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा 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 आया है 2 बार। इसमें पहले घटा बादल, दूसरे का अर्थ है कम होना, यानी कि ऑप्शन बी यमक, और आपने पहले भी किया है। नेक्स्ट है, वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है। इस वाक्य में ध्यान पूर्वक क्या है? ध्यान पूर्वक क्या होता है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? जिसके लिए क्रिया होती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? क्रिया वह शब्द जो किसी कार्य के होने या करने या सहने का बोध कराते हैं। तो बनाना, पढ़ना, सुनना है, लेकिन ठिकाना नहीं होता है, ऑप्शन सी। प्रागैतिहासिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रागैतिहासिक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राक, प्राक उपसर्ग है। कौन सा है? प्राक उपसर्ग लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण क्या होता है? गर्मी। क्या है? गर्मी हो जाता है। नेक्स्ट, यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह शब्द कैसा है? ये आपका हो जाता है सार्वनामिक, ऑप्शन डी हो जाता है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम अपने, अपना, आप आदि शब्दों को जोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगाकर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा डी। निम्नांकित में से किस शब्द में 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपके देखो, समालोचना में सम और आ दोनों ही हैं, इसलिए समालोचना। नेक्स्ट, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? यह विचार मेरे मन में अचानक आया, यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? अचानक। क्या है? अचानक आया है। रूपक अलंकार के भेद बताने हैं। रूपक अलंकार के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या है? अस्मद, इसका होता है आवाम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। निर्विकार में कौन सा उपसर्ग है? निर आ जाएगा। कौन सा आएगा? निर, हलंत लगा हुआ। जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तदित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को तेज बुखार था। इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है पूरक क्रिया का। किसका हुआ है? पूरक क्रिया, ऑप्शन है। हस्ताक्षर शब्द है। हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है, आपको पहले भी कराया है। ऑप्शन बी बहुवचन, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग। नोट कर लो भाई कहीं पे। और एक वचन में होता है बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता। ये पूछे जाते हैं, हो सकता है यहीं से आ जाए। लहरें, व्योम, चुमती, उठती, पंक्ति में अलंकार है। सो यहाँ पर आपका अलंकार होगा अतिशयोक्ति। कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा। अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, अति आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा है? देखो, उद्गम के आधार पर तो 4 भेद हैं, 6 तो नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए था 4, तो इनमें से तो कोई नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 होते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नन ऑफ दीज हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत, कृदंत क्रिया के साथ जोड़ते हैं। किन के साथ जोड़ते हैं? क्रिया के साथ। मुद्दई का अर्थ क्या होता है? मुद्दई वादी या अभियोगी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है पता तो है नहीं, निश्चित तो है नहीं, सो अनिश्चयवाचक का। निम्नलिखित में संस्कृति का विशेषण क्या होगा? आपका पहले भी पूछा गया है और ये 2019 में भी फिर से आया है। हाँ, तो इसका आंसर दीजिएगा 273, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं?
इसको कहा जाता है अधिकरण कारक। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। ऑप्शन सी। शेखर ने कहा कि वह लाल रंग की जैकेट नहीं पहनेगा। इस वाक्य में शेखर, वह लाल रंग, वह पहनेगा शब्द क्रम से क्या? शेखर क्या है? शेखर है आपका संज्ञा, वह आपका हो जाएगा सर्वनाम, है ना। लाल रंग, लाल वहाँ पर विशेषण, पहनेगा क्रिया है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप स्वयं ही उनसे मिलें। स्वयं, आप स्वयं, है ना। तो ऐसे जब भी आता है वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप ही। चारु चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? जब किसी अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास होता है। च च च च। अगला क्वेश्चन है मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन प्रथम पुरुष एक वचन हम हो जाएगा। ऑप्शन बी, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द के अनेक श्लेष अलंकार। रही मन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, मानुष पानी पानी 3 बार आया है। निम्नांकित में दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा है? दशाबोधक सूखा है। सूखा एक कंडीशन है, दशा है। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। अपना से अपनत्व सर्वनाम है, सर्वनाम से आपका क्या बना? भाववाचक। अपना से अपनत्व बना, मम से ममत्व बना। विशेषण जैसे सुंदर है, सुंदर से सुंदरता सौंदर्य बना। ललित से लालित्य बना है। क्रिया से घबराना से घबराहट बना। रोना से रुलाई बना है। तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी से बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द स्टार्टिंग में बताया था। किसी भी भाषा में एक अक्षर से बने शब्द को एकाक्षरी कहते हैं। सो कमल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रविशेषण कौन सा है? प्रविशेषण जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। वह, तो यहाँ पर क्या होगा? वह अत्यंत पराक्रमी व्यक्ति है। तो अत्यंत क्या है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। पराक्रमी है विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण का भेद है विशेषण का। परिमाणवाचक किसका भेद है? विशेषण का भेद होता है। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा, माप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक, जैसे बहुत, कम, सब, थोड़ा, कुछ, 2, 4, इस तरीके से। संसद शब्द में पहले भी आया है। संसद जो है वो समूह, सभा, परिषद, कक्षा, मंत्री परिषद, समूह को डिनोट करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हुई हैं PYQ के अंदर। अलंकार है, कारक है, वचन है, लिंग है ना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। सो ये पहले भी आया है और आप खुद ही देख लीजिएगा। आच्छादन, मातृत्व, आदेश पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो आज्ञा है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी भी याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं कि ये आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। सो भाई फाइनली आपकी 286 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक और चैप्टर वीडियो आएगी जो कि आपकी ज़्यादा लेंदी रहेगी, लंबी रहेगी। उसमें आपका हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 300 350 के अराउंड उसमें क्वेश्चन है, मे बी 400 भी जा सकता है। तो वो आपके कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम जो आप मेरे को बोल रहे थे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक बचता है। इकोनॉमी के अलावा आपका स्टैटिक वाला पार्ट प्लस करंट अफेयर अपडेटेड कराऊंगी उसमें, है ना। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है सो क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट जैसा भी होगा, जेन्युइन होगा या कुछ भी अगर उसमें होता है तो उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।